जाते हैं कल वाले उस पे, टोर्टिला प्रेस पे। ठीक है, इसको सर्च कर लेते हैं। ले जी, यहाँ पे कितने आ गए हैं? 4300 कीवर्ड आ गए हैं। और हम करते हैं मिनिमम सर्च वॉल्यूम 10,000, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 700, अप्लाई फिल्टर। 3 कीवर्ड निकले हैं जी। रोटी मेकर, क्विज़ेटिला मेकर और टोर्टिला प्रेस। ठीक है, अब जो इसका सर्च वॉल्यूम है, टोर्टिला प्रेस का 54,000 था, रोटी मेकर का 12,000 है, क्विज़ेटिला मेकर का 14,000 है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप ये देखिए कि ये तीनों सेम चीज़ हैं। तीनों सेम चीज़ है ना? मेरा नहीं ख्याल कि ये तीनों कोई अलग चीज़ है। ओपन करके देख लेते हैं। क्विज़ेटिला मेकर, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि फिलिंग होती है, उसमें फिलिंग होती है तो वो सैंडविच टाइप बनता है। लेकिन रोटी मेकर और टोर्टिला वो दोनों एक चीज़ है। हाँ जी, कम भी ना है तो इग्नोर करें, आगे चलें। ये रोटी मेकर और जो टोर्टिला प्रेस है ना, ये दोनों सेम है। ये क्विज़ेटिला वाला जो है ना, वो कोई फनकारी उसकी है, स्पेनिश, तो इस वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम अभी हमें सजेशंस जो हमारी मर्जी की है ना, वो नहीं को मिले। हम इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, सर्च वॉल्यूम को। हम इसको कर लेते हैं 7,000 और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को 800 कर लें। फिल्टर दोबारा अप्लाई कर दें। ये रहे जी, और आ गए 3-4 कीवर्ड। कॉर्न टोर्टिला, क्विज़ेटिला मेकर, रोटी मेकर, मकीना पारा हैका टोर्टिलाज, टोर्टिला मेकर, टोर्टिला प्रेस। तो ये सब वही चीज़ है, वही चीज़ है, ये सब वही प्रेस करने वाला। लेकिन ये आप उसके अंदर देखें कितनी अच्छी चीज़ है कि एक ही जो कीवर्ड है आपका मेन कीवर्ड, आप उसको रैंक कर सकते हैं टोर्टिला मेकर के ऊपर भी, टोर्टिला प्रेस के ऊपर भी, या रोटी मेकर पे भी, और क्यूज़ेटिला मेकर पे भी, और कॉर्न टोर्टिला पे भी आई थिंक आप उसको रैंक कर सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल वही चीज़ है। एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग गुड सर्च वॉल्यूम। कॉर्न टोर्टिला तो वो ब्रेड है ना, खैर वो ब्रेड बनी हुई है तो वो मेकर नहीं है, इसमें ये नहीं होगा उसमें। लेकिन ये टोर्टिला मेकर, टोर्टिला प्रेस, रोटी मेकर, ये सब एक ही चीज़ है, और ये अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है सारे। ठीक है, इसको कीवर्ड को हम अभी छोड़ देंगे। हम बेसिकली और ज़्यादा ऑप्शंस निकालना चाह रहे हैं ना कि एक कीवर्ड से हमें और ज़्यादा ऑप्शंस कौन कौन से मिलती हैं। ठीक है, हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हमें कोई अच्छी कीवर्ड ऑप्शन नहीं मिल रही। आप लोग बताएं जी अपने कीवर्ड, कीवर्ड सजेशन में। पिलो पे आ जाएं जी, पिलो पे, पिलो पे। ये नींद आ रही है किसी को? जिसने भी कहा पिलो, उसको देख लेते हैं। अच्छा, होगा पता क्या? मैं बताता हूँ क्या होगा। आप जब कोई एक, ये बड़ा अच्छा तरीका है इसका ना यूज़ करने का। आप एक कॉमन वर्ड को लें, एक कॉमन वर्ड को लें और उस कॉमन वर्ड को लेके सर्च करें मैग्नेट के ऊपर। इससे क्या होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पिलो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ सिल्क, तो सिल्क से हजारों चीज़ें बन रही हैं, वो सब आ जाएंगी।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लास्टिक, प्लास्टिक से हज़ारों लाखों चीज़ें बन रही हैं, वो प्लास्टिक की चीज़ें आ जाएंगी सब। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हज़ारों लाखों चीज़ें बन रही हैं, वो सब उससे रिलेटेड कीवर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, तो इजीली हम फिर उससे आगे फिर देख सकेंगे कि हमारी मर्जी की चीज़ कौन सी है। सिल्क डेयरी मिल्क, ये डेयरी मिल्क का 2 नंबर ब्रांड है यार। ले जी, 13,262 फिल्टर कीवर्ड आ गए। अब इसके ऊपर हम वही वाला अपना फॉर्मूला लगाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट हंटिंग का जो है ना, सबसे मेरे ख्याल में आसान और सॉरी वर्ड काउंट लगा दिया मैंने, कंप्लीटिंग प्रोडक्ट लगा लिया। सबसे आसान और इजी तरीका है ये वाला। अब देखिए ना कि ऑलरेडी आप 2 से 3 जो स्टेप्स हैं उनको बाईपास कर चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो बाईपास करने के बाद हम आ गए यहाँ पे माई पिलो, सुतेरा पिलो, पर्पल मैट्रेस। नहीं जी, ये कोई काम की चीज़ें नहीं है। ये देख लेते हैं ये क्या होता है, सुतेरा पिलो जी, शायद ये ब्रांड होगा कोई। हाँ जी, ये ब्रांड है, देखिए ना फर्स्ट पे आ गया सुतेरा पिलो, तो सुतेरा ब्रांड है। तो इसको बंद कर दें, हम इससे थोड़ा सा और खेलते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 700। माई पिलोज बाय वन बाय गेट वन फ्री, अलमोहादा स्पारा डोर में बेम्बो पिलो। ये क्या चीज़ है जी, 19,000 सर्च वाले में। और इसको ओपन कर लें, पिलो टॉप मैट्रेस क्वीन पर्पल मैट्रेस। नहीं, हमने हमने उसको स्पेसिफाई नहीं करना। देखिए, अगर मैं वहाँ पे पिलो की जगह लिखता मेडिकेटेड पिलो, अगर मैं वहाँ पे पिलो की जगह लिखता मेडिकेटेड पिलो, तो मुझे ये बेम्बो पिलो मिलता? ये मुझे ना मिलता, वो सब मेडिकेटेड के इर्द गिर्द घूमता जाता। ठीक है, तो जस्ट आपको जनरल वहाँ पे टर्म लिखनी है, आपको इस तरह की चीज़ लिखनी है कि उससे कई चीज़ें बन सकती हो। अब ये बेम्बो पिलो जो है, इसके अंदर क्या होता होगा, इसमें जो इसका ये है ना, जो ऊपर वाला कपड़ा है, ये उसका बैम्बू टेक्सटाइल का बना होगा। ठीक है, कपड़ा उसका होगा, शायद इसके अंदर ये जो फॉर्म वगैरह भरते हो वो भी उसी से बनता हो, वो चीज़ होगी। तो इसके ऊपर अगला काम आपको पता है, फिर वो मैं नहीं करूँगा अभी। ठीक है, अभी हम एक और तजर्बा करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, और क्या सजेशन दी थी जी किसी ने? हाँ, बैम्बू फाइबर से। जी विभुर मान साहब, बताएं आप। सरसों के सीक्वेन पिलो? नहीं, हबीबुर रहमान, हम ना ये इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इसमें देखें, आप सीक्वेन पिलो अगर कह रहे हैं, दैट इज अ सेपरेट कीवर्ड जो कि आपको ऑलरेडी अगर पता है, तो देन यू जस्ट हैव टू गो टू Amazon, यू हैव टू टाइप दैट कीवर्ड, और उसके बाद आप उसको वैलिडेट करना है। ठीक है, आपको उसको वैलिडेट करना है। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द ऑप्शंस ऑफ गेटिंग द आइडिया कि आपको सेक्वेन पिलो चाहिए, बैम्बो पिलो चाहिए। इस तरह के आइडियाज कैसे जनरेट करने हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी एक्यूरेट हों, कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेक्वेन पिलो की काफ़ी वैरायटी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, देखना चाहिए इनका देख। किधर गया ये, होता क्या है सीक्वेंस पिलो, क्या होता है?
ये तो कीवर्ड की इसकी पिलो की एक टाइप है ना स्पेसिफिक। तो फिर आप मुझे बताएं मुझे ये कीवर्ड्स कौन से देगा? ये ऑलरेडी मुझे पिलो के कीवर्ड दे देगा वही वाले जो सब पिलो से रिलेटेड है, क्योंकि इसने वो सब पिलो से रिलेटेड कीवर्ड भी यूज किए होंगे। ये लें जी, ये आ गए हैं 3835 कीवर्ड्स आ गए। सर्च वॉल्यूम 10,000, या मैं यहाँ स्टार्ट से ही 7,000 कर देता हूँ, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में 700 कर देता हूँ। ठीक है। कोजीन्स डेकोरेटिव पारासाला, ये स्पेनिश है। मैजिक सोफा कवर 16 बाय 16 पिलो इंसर्ट्स। क्योंकि ऑलरेडी हमने कीवर्ड स्पेसिफाई कर लिया है, तो फिर आप जब जाएंगे तो वो फिर आपको इतने अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो जेनेरिक का फिर रहना है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होना। ठीक है। अब ये मैजिक सोफा कवर, ये क्या चीज़ होती है? ये मेरा ख्याल है कि वाटर प्रूफ चीज़ है, या किसी ने किसी कोई नाम रखा होगा। इसको देख लेते हैं क्या है मैजिक सोफा कवर। तो ब्रांड नेम होगा, या कोई टीवी एड चलाया होगा किसी ने मैजिक मैजिक के साथ लिख के, मैजिक सोफा कवर बन गया। भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये कलर चेंजिंग पिलोज है ना, ठीक है। आपने मैग्नेट पे इसको नहीं लिखना, आपने इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपने सीक्वेंस पिलो को यहाँ लिखना है। यहाँ सर्च करने के बाद आपने उसके ऊपर एक्सरे रन करना है, क्योंकि ये खुद एक आपका, आप समझ लें कि एक फाइनल कीवर्ड है जो आपने ढूंढ लिया है। लेकिन मैं आपको मैग्नेट से क्या देखने बता रहा हूँ। मैग्नेट से आपने देखना है कि आपको डिफरेंट कीवर्ड्स की ऑप्शन कैसे मिलेंगी। मैग्नेट से हम कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, हम प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे। तो ये जब आपने कीवर्ड ढूंढ लिया तो वो आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है। क्लियर हो गया कि नहीं ये मसला? ये ले, अब आपने इसके ऊपर एक्सरे चला के इसको वैलिडेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, या रिवर्सिबल कलर चेंजिंग, डेकोरेटिव थ्रो पिलोज बैक ऑफ टेक्सटाइल नेचर, अच्छा इसके ऊपर ऐसे हाथ फेरते होंगे तो इसका कलर चेंज होता होगा। ऐसे हाथ फेरेंगे तो कोई डिज़ाइन बन जाएगा। ये चीज़ है, मैं समझ गया हूँ ना। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिलो है ना, तो इसको वैलिडेट कर लें। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आ रही हैं। ट्रेंडी सी चीज़ है ये, ट्रेंडी सी चीज़ है। इस चीज़ को कंफर्म कर लें। स्टैट्स इसके देख लेते हैं जी। ये हाँ जी, आवाज़ स्लो है या अभी भी ठीक है आवाज़? ये मुझे कंफर्म करें। ठीक है। रास्ते में कहीं पे कोई मेरे ख्याल उसका एंटीना कोई लंबे रास्ते से पड़ गया होगा ना, वाया चूनिया एंटीने से आवाज़ आई है, तो फिर इस वजह से शायद कोई मध्यम होगी। अच्छा जी, ये इसको देख लेते हैं।
रिव्यू काउंट वर्सेस सेल्स। ठीक है, रिव्यू काउंट वर्सेस सेल्स आपने चेक करना होता है, या रिव्यू काउंट वर्सेस रेवेन्यू। रेवेन्यू बहुत कम है। अगर 4272 रिव्यू लेने के बाद भी तो बंदा $3000 ही बना रहा है, तो फिर तो मेरी समझ में तो नहीं आएगी ऐसी चीज। लेकिन ना 4272 रिव्यू लेते लेते जिंदगी गुजर जाती है, एक अरसा गुजर जाता है, और उसके बाद भी अगर 431 सेल्स हैं और जस्ट 3000 रेवेन्यू है, तो फिर समझ से बाहर है। तो नहीं भाई, इसको करें कैंसिल। इसको छोड़ दें। हम कहाँ पे थे, ये देखिए ना, हमें ट्रैक से हटा दिया इन्होंने, सीक्वेंस पिलो वाले भाई ने। एक तो भी वैसे नहीं होते हैं। एक रिव्यू नहीं होते हैं, वो उसके असल में आइटम होता है ना, जो ट्रेंडी आइटम होती है ना, उसमें इसी तरह होता है। जब वो लॉन्च होती है उसके ऊपर लोग टूट के पड़ जाते हैं, हर बंदे को शौक चढ़ता है कि भाई ये मैंने लेना है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, तो ट्रेंड खत्म होने के बाद सेल्स डाउन हो जाती है। अब उन लोगों के रिव्यूज तो पास्ट के बहुत ज़्यादा हैं, जो कि उन्होंने जब स्टार्ट हुआ था तो तब सेल करना शुरू किया था, और अच्छी खासी तब उन्होंने सेल्स की, पैसे भी कमाए, तब उनकी प्राइस भी हाई थी। लेकिन जब ट्रेंड खत्म हो गया तो फिर इसी तरह होता है कि 5-5 हज़ार रिव्यू होते हैं और 200-300 सेल होती हैं। ठीक है, तो वो फिर आपके लिए साइन ये होता है कि इस प्रोडक्ट का अब ट्रेंड खत्म हो गया, अब आपको इसमें नहीं जाना। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट गूगल ट्रेंड्स, आप इस यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, वो तो रिव्यूज तो लॉन्च डेट से ही होते हैं, स्टार्ट से होते हैं, और सेल्स मंथली है, बिल्कुल इसी तरह से। टोटल सेल्स तो नहीं है, मंथली है। आपका क्या ये बताना है रुकुमा, रशीद, क्या क्वेश्चन है? ऊपर कहीं घूम गया आपका। अच्छा, मैं था कहाँ पे भाई, मेरा आपने ना टेम्पो सारा वो तोड़ दिया मुझे। अब सोचने दें कि क्या करवा रहा था। मैं आपको मैग्नेट से कीवर्ड निकालना बता रहा था। हाँ जी, चले यहाँ पे आ जाए वापस। इधर मैं आपको कीवर्ड बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हैंडमेड। हैंडमेड मैंने कीवर्ड लिखा, इसको सर्च किया। अब मुझे वो सब कीवर्ड्स चाहिए हैं जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स के हैं, और जिनका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा है, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उन पे बहुत कम है, एंड द प्रोडक्ट्स आर हैंडमेड। ठीक है, अब हैंडमेड में देखें कितनी हज़ारों प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हैंडमेड होंगी। अब ये भी किसी ने कहा कि मैग्नेटिक नाइफ होल्डर करें। अब मैग्नेटिक नाइफ होल्डर खुद एक कीवर्ड है, आपको पता है, तो आपको इसको वैलिडेट करना है जाके। आपको इस पे एक्सरे चलाना है, इस पे मैग्नेट नहीं चलाना। मैग्नेट से हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट से हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, हम इससे प्रोडक्ट्स नहीं निकाल रहे। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग, अभी तक नहीं कुछ लोगों को पल्ले पड़ा। ये पर्पस क्या है इसका? ये ले जी, इसके ऊपर अप्लाई फिल्टर करते हैं।
अच्छा जी, इसको दोबारा करें यार। ये इसमें तो हमें नहीं कुछ मिला। इसको हम थोड़ा सा क्राइटेरिया को अपना लो कर लेते हैं। अच्छा एक और काम है ना, ये क्राइटेरिया को यहाँ से लो करने के साथ साथ आप मार्केट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप वही यूएस की बजाय यूके की मार्केट में चेक कर लें। हैंडमेड के ऊपर नहीं जी, शनेल बैग आ रहे हैं तो शनेल बैग तो फिर वो तो हम बता नहीं सकते। अच्छा वुडन को चेक कर लेते हैं, वुडन के अंदर क्या क्या चीज़ें इस तरह की आ रही हैं। किचन एड मिक्सर, ये क्या चीज़ है जी? नहीं ये तो मशीन है, मशीन नहीं चाहिए हमें। अच्छा यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि कोई और ऑप्शन, कोई किसी का रोल है, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कम ऑप्शंस आनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आने चाहिए यहाँ पे, ऑप्शंस बड़ी कम आ रही हैं। यूके में देखते हैं। अच्छा एक और काम है ना, आप उसको फिल्टर्स ना लगाएं स्टार्ट में, फिल्टर्स के बगैर देख लें, वहाँ से भी कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, उसको सॉर्ट करके देख लें सर्च वॉल्यूम। हाँ सर्च वॉल्यूम शायद मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये वाली ऑप्शन है, देखिए हम उसको नहीं करते, हम यहाँ से सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को ले आते हैं इसके साथ। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि हमें ये दोनों इकट्ठे नज़र आएंगे, और जहाँ पे अगर कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो रही है तो हम उसको देख लेंगे। मैग्नेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, वुडन स्पून, वॉल डेकोर, वुडन बॉक्स, जिगजॉ, जिगजॉ पजल, सब्लिमेशन ब्लैंक्स, सब्लिमेशन ब्लैंक्स, pegs for washing line, pegs for washing line, ये देख लें। ये देख लें, छोटे से मासूम से हैं, लेकिन इसके अंदर क्या मसला है? देखते ही जो मसला नज़र आया वो क्या नज़र आया आप लोगों को? वेरिएशन। बताएं जी। प्राइस, प्राइस बहुत कम है। हाँ जी, तो इतनी कम प्राइस में हमें जाना नहीं है। खैर अब यहाँ पे अब डिफरेंट कीवर्ड आप लोग पकड़ें, कभी वुडन पकड़ें, कभी एल्यूमिनियम पकड़ें, कभी मेटल पकड़ें, कभी कोई पिलो लें, कभी कवर लें, कभी आप जो जो आपके जहन में आता है ना उसको आप यहाँ पे लिखें, और उससे पहले तो कोशिश करें कि आप सॉर्ट करके इसको सर्च सर्च कर सकें। बेबी टॉवल नहीं, मेरी कम्पिटिटिव है वो। एंड पे आप लोग सोचे नहीं, एंड पे आपको फिर आपके दिमाग की बत्तियां खुलती जाएंगी और आप उसके अंदर गुम होते जाएंगे। हाँ रॉ मटेरियल, बिल्कुल रॉ मटेरियल ले सकते हैं। कम प्राइस वाले में सेल ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके अंदर
आपका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ना वो नहीं निकलती है, मार्जिन कम होते हैं उसके अंदर। सेल ज़्यादा हैं, अगर ऑर्गेनिकली मिलती हो तो फिर हमें कोई बुरी नहीं लगती, लेकिन ऑर्गेनिकली अगर नहीं मिल रही हैं आपको, देखिए स्टार्ट में तो हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही मिलेगी ना। ऑर्गेनिकली सेल्स आपको कब आना शुरू होगी, जब ऑर्गेनिकली आप रैंक कर जाएंगे अच्छे पॉइंट के ऊपर, फिर आना शुरू होगी। अभी तो आपको एडवर्टाइजिंग ही आएगी। फिल्टर में बीएसआर नहीं लिखना आपने, फिर ये रेवेन्यू लिखना है। रेवेन्यू जब लिख लेंगे तो फिर हमें बीएसआर की जरूरत नहीं। हाँ जी, नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेंड डजंट मैटर। ये ट्रेंड जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव, वो उसके हिसाब से देख रहा होता है कि उसकी सेल्स किस तरह की चल रही हैं, तो ये ऊपर नीचे होती रहती है, इनका इशू नहीं है। पीपीसी फिर भी चलानी है। पीपीसी तो ऑक्सीजन है इस वक्त, पीएल की लॉन्च की ना, तो ऑक्सीजन स्टार्ट में ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर थोड़ी चाहिए, लेकिन चाहिए है। उसके बगैर गुजारा नहीं है, उसके बगैर नहीं चल रही है टेस्टिंग। बहुत ही कोई रेयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप कह लें कि इतनी अच्छी को रैंक हो जाएंगी कि वो, क्योंकि होता ये है कि कंपटीशन इस तरह का होता है कि आपकी जब एक प्रोडक्ट चल पड़ती है तो उसकी फिर फौरन कंपटीटर्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सबको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ना। पीपीसी एडवर्टाइजिंग है, एड्स हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पिलोज आपने लॉन्च किए और ये अच्छे चलना शुरू हो गए, तो ये मुझे भी नज़र आ गए। मेरी भी नज़र है अमेजोन की प्रोडक्ट्स पे। हीलियम 10 मेरे पास भी है, जंगल स्काउट मेरे पास भी है, मुझे भी नज़र आएंगे, मैं भी लॉन्च कर लूँगा। तो जब इस तरह के डिफरेंट कंपटीटर्स आते रहेंगे तो फिर आज उनकी सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उनकी लिस्टिंग अच्छी होगी, वो सारा कुछ सारी सी बातें आपसे बेहतर बताएंगे ना, वो प्राइस आपसे कम कर देंगे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर आते जाएंगे तो आप नीचे जाते जाएंगे, तो वहाँ पे सस्टेन करने के लिए आपको पीपीसी की जरूरत पड़ेगी। यूके का क्राइटेरिया, हाँ जी मैं आपको बता देता हूँ जी। यूके वाला क्राइटेरिया आप लोग देख लें। किधर गई हमारी शीट? ये यूके वाली शीट है जी। ये चेक कर लें आप सही। अच्छा जी, यूके के क्राइटेरिया में हमारे पास यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम। एक तो रेवेन्यू हमने वहाँ पे शायद ज़्यादा था, $10,000 था, यहाँ पे 6,000, क्योंकि यूके की मार्केट कंपैरेटिवली छोटी है यूएस से, ठीक है। ये उसी शीट में है ना जो मैंने शीट दी है, उसी में आई है। तो यूके की मार्केट क्योंकि छोटी है तो यूके में फिर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस के अंदर बहुत अच्छी सेल हो रही होती हैं, लेकिन यूके में उनकी सेल ही नहीं होती। यूके में उनकी सेल ही नहीं होती इतनी अच्छी, यूके में बहुत कम सेल होती। तो फिर इसलिए यूके का क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको ज़रा ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ इसको 500 कर लें, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को 500 कर लें। अच्छा जी, रिव्यूज़ वही है, 250 से कम होने चाहिए रिव्यूज़ 3 सेलर्स के टॉप 10 में। रेवेन्यू जो है वो 6,000 से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 5 सेलर्स का। प्राइस 8.99 to 30 है। अब यहाँ पे जो 8.99 है दैट इज़ ओनली फॉर एसएनएल। अदरवाइज आप 13-14 पाउंड से ऊपर की चीज़ देखिए, 15 पाउंड से ऊपर की चीज़ देखिए, ठीक है।
अगर 8.99 लिखी है तो इट्स फॉर SNL ओनली। SNL की प्रोडक्ट है तो आप 8.99 वाली चीज़ देख लें, अदरवाइज आप 15 से ऊपर रहें। इसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 500 कर लें या 700 तक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल, लेकिन कोशिश करें कि 500 से नीचे नीचे हो। सर्च वॉल्यूम 6500 से ऊपर होना चाहिए, अमेजोन नहीं होना चाहिए, ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, गूगल ट्रेंड्स, सीजनलिटी उसमें ना हो, वेट 2 kg से ऊपर ना हो, रेटिंग 4.4 से कम ना हो, और यही जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर, जीडीपी, ये बाकी वही क्राइटेरिया। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ेगा? रेवेन्यू में और आपके रिव्यूज में, प्राइस में, सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, बाकी वही चीज़ है। अच्छा जी, इधर आप वापस आए आप जरा। अभी कौन सा कोई मेथड रह गया है प्रोडक्ट हंटिंग का? प्रोडक्ट हंटिंग का कौन सा कोई मेथड रह गया होता है? सारे कर लिए हमने? कोई है मेथड जो कि मैंने आपको उसका बस नाम बताया था और वो डिटेल में नहीं आपको बताया? तो इस तरह का है तो बता, यहाँ से ओपन करके देख लेता हूँ। रिवर्स सेशन हो गया है, बेस्ट सेलर्स हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, लीड एक्सप्रेस हो गया, एफिलिएट वेबसाइट, माइनस ट्रेंड मेथड और ब्रांड एनालिटिक्स मेथड हो गया। अच्छा, जो ब्रांड एनालिटिक्स वाला है ना, उसको देख लेते हैं। मैंने जस्ट आपको वो ये शीट दिखाई थी, तो उससे देख लेते हैं कि वहाँ से किस तरह से हम कीवर्ड निकाल के और उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ये शीट जो है ये है ऑस्ट्रेलिया की। चलो हम इससे निकाल लेते हैं कीवर्ड। ऑस्ट्रेलिया में कीवर्ड्स बड़े जेनेरिक होंगे ना, अभी बहुत छोटी है मार्केट, तो कीवर्ड्स यहाँ बड़े जेनेरिक होंगे। जितनी मार्केट बड़ी होती है उतने कीवर्ड्स स्पेसिफिक होते जाते हैं आप। क्लोरोफिल ड्रॉप्स, ये लोग क्या कर रहे हैं क्लोरोफिल ड्रॉप से? क्लोरोफिल ड्रॉप से क्या होता है जी, आइडिया है किसी को? किडनैपिंग होती है? अच्छा, ये लोग क्यों सर्च कर रहे हैं क्लोरोफिल ड्रॉप्स? सुपर फूड है ये, एनर्जी बूस्ट, क्लियर स्किन, इंटरनल ड्यूट्रेंट। कह रहे किडनैपिंग होती है, नेचुरल डिटॉक्स है। लेकिन ये इस किस्म की प्रोडक्ट में फिर आगे अप्रूवल वगैरह का इशू होता है ना, क्योंकि ये मेडिसिनल टाइप की आइटम है, तो अप्रूवल्स के इश्यूज होंगे इसमें। चलें इसकी स्टैट्स हम देख लेते हैं। फीमेल खुद सारी सीनियर है काफ़ी,
ज़्यादा समझदार हैं लड़कों से माशाल्लाह। भैया आपको क्या ज़रूरत है कि आपके ख्याल में क्या लड़कों को ज़्यादा आता है काम? बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं ये अमेज़न के या ई-कॉमर्स के। फिर आप लोग बल्कि लड़कियां मतलब ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। फिर आप लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट हैं। ठीक है, फिर मेरे ख्याल आपको नहीं है ज़रूरत। कैसर अब्बास कह रहे हैं मेरा शीट में नाम नहीं है, मैं देख लेता हूँ अगर मेरे को नाम है। हाँ जी, नहीं मोहम्मद शान ने बड़ा अच्छा बताया है ना, मेंटालिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर जेंडर। हालांकि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल तो वो उसमें प्लांट्स में मटेरियल होता है जो ग्रीन कलर देता है उसको। क्लोरोफिल ये वो है। हाँ जी, इसका क्या मसला है? सेल्स बेहतरीन है, रिव्यू काउंट सेल्स रेवेन्यू, रिव्यू काउंट सेल्स रेवेन्यू, सर्च वॉल्यूम कम है। सर्च वॉल्यूम इसका कोई जो और कोई अब ये शीट उसमें पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड की थी शायद आप लोगों के साथ ही लड़के में, लेकिन वो मुझे वहाँ से निकालनी पड़ेगी शायद। खैर उस पर वो मैं बट चला वो फिर ईमेल के थ्रू ना वहाँ से निकालता हूँ, उसका वीपीएस का मसला ही है, उसे वो इसी तरह थ्रू बट या वो कर दूंगा शायद। अच्छा आप लोग ना आ जाएं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, डीडीपी में वो कर। अच्छा डीडीपी प्राइस फॉर एग्जांपल अब जो पाकिस्तान से मैं आपको रेट बताता हूँ, पाकिस्तान से इस वक्त आप अगर बाय एयर स्टॉक भेज रहे हैं यूके तो उसका तकरीबन 1100 रुपये के करीब रेट चल रहा है बाय एयर। ठीक है, तो उसके अंदर अब आपने देखना क्या है, आपको पर पीस किस तरह से पता चलेगा कि आपको पर केजी शिपिंग कॉस्ट उसकी क्या पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अब मेरी कोई ये लिक्विड क्लोरोफिल है, ये मैं भेज रहा हूँ और ये मेरे पास 1 केजी में 10 आ जाती हैं। ठीक है, तो वो सिंपली 1100 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगी, ये तकरीबन 110 रुपये पर पीस मुझे इसकी शिपिंग के पड़ेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्टली फ्रॉम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, सियालकोट, जहाँ पे भी आपका स्टॉक मौजूद है वहाँ से ये डायरेक्टली आपके वेयर हाउस में जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्टली उधर वेयर हाउस में जा रही है। तो ये डीडीपी प्राइस है, इसके अंदर मुझे
एक्स्ट्रा ना एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी है, ना इनलैंड शिपिंग पे करनी है, ना मुझे वहाँ पे यूके में इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है, कोई भी चीज़ पे नहीं करनी है। तो वो सब कुछ इसके ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और ये रेट मेरा किससे तय होगा? ये फ्रेट फॉरवर्डर से होगा। जिस फ्रेट फॉरवर्डर को मैं स्टॉक दूंगा वो मेरे से पर केजी चार्ज करेगा। दो तरह के रेट होंगे, एक पर केजी होगा और एक साथ वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट में अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। एक तो वज़न के होंगे केजीज के, और एक अगर वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। वो दोनों मिला के आपका पर केजी या पर आइटम रेट निकल आएगा, और ये आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने जो बनवाया है अपना पर यूनिट, वो बनवाया 1000 का, और 110 रुपये उसके अंदर ये शिपिंग और फ्रेट के आ गए, तो 1110 रुपये टोटल कॉस्ट में उसको फिर आ गया पाउंड में कन्वर्ट। यही सिनेरियो चाइना में। ठीक है, अब वहाँ पे हमें ये बंदा कहाँ से मिलेगा कि अगर पाकिस्तान में बाय एयर हम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो हमें मिल रहा है या फॉरवर्डर से मिल जाते हैं आपको, तो चाइना में किस तरह से मिलेगा उसको देख लेते हैं। जी, पर केजी बाय एयर 1100 है। इसी तरह बाय एयर बाय सी भी कर सकते हैं। बाय सी करेंगे तो वो तकरीबन 600-700 रुपये हो जाएगा। वो भी डीडीपी है, बिल्कुल ड्यूटी डिलीवरी पेड सब कुछ, इंपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस सब कुछ उसके अंदर। फ्रेट फॉरवर्डर ये होते हैं जो कि आपके स्टॉक को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। अब आपने यहाँ लिखा होगा जो भी कंटेनर मंगवाना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप कंटेनर जो आपने रिलीज़ करवाना है उसको खुद रिलीज़ करवाएं। उसके लिए आपकी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपका सेल्स टैक्स एनटीएन वो सब रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरह का लाइसेंस नंबर होता है। तो वो सारी डिटेल फिर आपने कस्टम्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो दे के सबमिट करा के आप उसको रिलीज कराते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर दूसरी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन खुद नहीं करना चाहते और आपको इसका तरीका नहीं पता, तो आप एक बंदे को हायर कर लेते हैं, ऑलरेडी कंपनी है, और वो ऊपर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबमिट करा के सारा वो आपको रिलीज करा देगा। ठीक है, अब वो आपसे पर केजी चार्ज करता है या पर यूनिट चार्ज करता है कि मैं सारे जो इसकी शिपिंग है, इसके कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारी मैं पे करूँगा और मैं पर केजी आपसे ये चार्ज करूँगा। यप, अपने ये है कि आप डिटेल्स एक्सेस बॉक्स बना के आपको, तो यहाँ हैंडल कंटेनर पांचवा इस कंटेनर का भेज रहा है, तो उसके लिए Recording in only progress. one option कि आप फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें। देखिए, हमें किस तरह पता चलेगा
कि वो फेक है या नहीं है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना अलीबाबा को। अलीबाबा एस्क्रो प्रोवाइड कर रहा है हमें पेमेंट्स। हमें पेमेंट डायरेक्टली उसको नहीं करनी, जब तक हमारा काम हो नहीं जाता तब तक उसे पेमेंट नहीं करनी है। पेमेंट अलीबाबा के पास होल्ड रहेगी, जब हमारा वो कंटेनर जो भी सामान निकलेगा तब उसको पेमेंट होगी। तो ये जी सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब अलीबाबा में आपको किस तरह से ऑथेंटिसिटी किस तरह से इनिशियली चेक करते हैं हम, वो देख लें। यही आगे अब सोर्सिंग में इसको डिटेल में देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जस्ट अभी मैं आपको ऑथेंटिसिटी जो इनिशियल चेक है उसका वो लगाने का दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो भी कोई फ्रेट फॉरवर्डर है वो ट्रेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करता हो, ठीक है। ट्रेड इंश्योरेंस के साथ हो, ट्रेड इंश्योरेंस के बगैर बंदा कोई ना हो, ठीक है। ये अब फिल्टर लग गया हमारे पास, नंबर्स नहीं यहाँ पे बता रहा, पहले बताता होता था कि इतने से इतने रह गए हैं। उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, हमने वेरीफाइड का फिल्टर लगा लिया। अभी जैसे जैसे आप फिल्टर लगाएंगे रेट आपके बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम और फिल्टर यहाँ पे लगा लेते हैं। अगर आपको कोई मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप वो सर्टिफिकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि ISO या BSc या FSC वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो फिल्टर उसका लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसको डेस्टिनेशन और डिपार्चर का फिल्टर लगा सकते हैं कि उसका डिपार्चर कहाँ से होगा और उसकी डेस्टिनेशन। अगर आप देखना चाहते हैं कि मुझे सब वही फ्रेट फॉरवर्डर्स चाहिए जो कि US में ही सिर्फ स्टॉक बेचते हो, तो फिर ये देखें यहाँ पे डेस्टिनेशन US लग गई, तो अब ये सारे फ्रेट फॉरवर्डर वही होंगे जो कि USA में स्टॉक बेचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई थी सर्विसेज। अब इसमें देखें कि ये को लॉजिस्टिक्स वाले हैं, ये एयर फ्रेट ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे 13.5, 13.5, 9.5 ये इनका रेट है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इन्होंने मेरे ख्याल ये कोई प्रमोशनल ऐड भी लगाया हुआ है स्टार्ट में, इसको देखना। वही मेरी वीडियो क्या करनी है आपने, आप ये वाली वीडियो देखेंगे जो नज़र आ रही है वीडियो, ये वाली चेक करें। मैन्युफैक्चरर ये सर्विसेज नहीं देते। मैन्युफैक्चरर देखिए वो भी इस चक्कर में नहीं पड़ता ना, वो कहता है मैंने सामान बना दिया है, मेरी बाहर पड़ा हुआ है फैक्ट्री के, यहाँ से ले लें। आगे अब इस सामान को किस तरह US UK पहुँचाना है वो मेरी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उसका काम है कि आपको आगे फैक्ट्री के बाद दे दे, आगे ले जाए। तो उसको यार उसका फोकस वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। सोर्सिंग के अंदर करेंगे इंस्पेक्शन वगैरह सारा ये, तो अभी DDP का, क्योंकि आप लोगों ने इनिशियल रेट्स लेने होते हैं DDP के, और वो आप एक एक दफ़ा ही लेके रख लेंगे ना, एक एक दफ़ा ही आप लेके रख लें। एक दफ़ा US के ले लें, एक दफ़ा UK के ले लें, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा। फिर बाकी सब पे भी आप वही वाले अप्लाई करते जाएंगे। एक दफ़ा इनसे बात करनी है आपने, चैट करनी है, और बल्कि ये भी आप लोग ऐड कर लेना। ये आपने कल मुझे बताने हैं, क्योंकि लेटेस्ट रेट मुझे नहीं पता आजकल क्या चल रहा है। रोज़ ही हर हफ्ते ही कोई ना कोई जो है ना ऊपर नीचे हुआ होता है। आप लोग इनसे बात करें या फ्रेट फॉरवर्ड इसे सर्च करके आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि अभी बाय एयर रेट क्या चल रहा है चाइना टू US UK यूरोप, और बाय सी क्या चल रहा है, ठीक है। चाइना टू US UK या यूरोप में बाय एयर और बाय सी क्या चल रहा है, और DDP रेट बताना है आपने
डीटीपी रेट क्या है इसका? नहीं, डीटीपी रेट वैसे डिफरेंट होगा, डीटीपी रेट भी डिफरेंट होगा। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा कोई इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का हो जाता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं है तो वो फिर नॉर्मल के अंदर ही जाएगा। तो आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट से पूछ लेना कि ये प्रोडक्ट है मेरी और मुझे इसके लिए रेट चाहिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 2-3 प्रोडक्ट के लिए पूछ लें, वहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल देंगे, वो यही करने बैठे हैं यहाँ पे। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये है यहाँ पे रिप्लाई करना। स्पेशली चाइनीज़ को तो और कोई काम ही नहीं है ना, वो सिर्फ काम 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 यहाँ पे हर वक्त ऑनलाइन। और एक दफ़ा आपने उनको मैसेज कर दिया, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, उसके बाद फिर उन्होंने आपकी जान नहीं छोड़नी। ये जो फ्रेट फॉरवर्डर्स वो चेक पास करें। जी, डीटीपी रेट, बिल्कुल डीटीपी, ड्यूटी डिलीवरी पेड। डीटीपी रेट होता है कि आप ड्यूटी डिलीवरी सारा कुछ उसने पे करना है, फ्रेट फॉरवर्डर ने। सप्लायर की फैक्ट्री से उठा के आपके वेयर हाउस तक पहुंचाने तक सब कुछ उसने करना है, आपने कुछ नहीं करना। इस सब के पैसे उसने आपसे पर यूनिट या पर केजी के हिसाब से चार्ज करना है। अच्छा, अब मैं एक मिनट ना आपके ग्रुप्स को सेट कर लूँ कोई। आई थिंक प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो इनफ हो गई है। अभी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें भाई। मेरा ख्याल है कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमारा और कुछ रह नहीं गया। कोई मसला मसाइल है तो बल्कि वो आप बता दें। ग्रुप्स को फिर मैं बाद में देख लूँगा, ग्रुप्स को मैं इवनिंग में देख लूँगा। हाँ जी, आपको अनम्यूट करता हूँ मैं। रुकमा रशीद, हाँ जी बताएं जी। आसान सर। सर यहाँ पर आपने एक सेकंड में आप सर मैंने यहाँ पे एसएस शेयर किया था, आपने देखा भी था सर। साइड पे वो लिखे होते हैं कीवर्ड्स, और उसमें सर्कल में ना एक लाइन होती है रेड और एक होती है ग्रीन। सर उसका क्या मतलब है? कुछ लिखा होता है कि मतलब ग्रीन 2 है, ये 10 जो रेड में है वो इस तरह, मतलब इसका क्या मतलब है? इन लाइंस का सर्कल में होते हैं ऊपर करके जब हम लोग एक्सरे रन करते हैं। चलें ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसी को सर्च करके मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी कर लिया मैंने, फ़ोन पे करना होता है ना, लैपटॉप पे नहीं होता। अच्छा जी, इसके ऊपर हम एक्सरे रन करते हैं। तो इसके अलावा आप ना चैट में लिख दें अपने क्वेश्चंस जो भी हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी लिखते हैं। आई थिंक आई विल बी क्लोजिंग इट टुडे। फ्रॉम टुमारो हम या तो प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे या सोर्सिंग उसको देखेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग के मसले मसाइल वो पूछने आज। डीडीपी आप किसी भी प्रोडक्ट का चेक कर लें। ये शीट हाँ जी मैं चला माइनस स्ट्रिंग में, हाँ जी 8 रैंडम लेटर को लिखते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपका हीलियम जो है वो बेसिकली स्कोर आपको दे रहा है, और ये बता रहा है कि कितने लोग हैं। ये दो चीज़ें बता
रहा होता है कि कितने लोगों के 75 से कम रिव्यूज हैं टॉप 10 में, ठीक है। और दूसरा बता रहा है ये देखिए, 8 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अ रेवेन्यू ओवर 5000, ठीक है। 8 जो प्रोडक्ट्स हैं टॉप 10 में उनका रेवेन्यू $5000 से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये सर्कल है, 0 ऑफ द टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैव अंडर 75 रिव्यूज। तो मतलब कि जितना ज़्यादा है, अगर 8 भी ये मैक्सिमम नंबर पे और ये भी मैक्सिमम नंबर पे है, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द प्रोडक्ट। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि 75 रिव्यू से कम हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका 5000 से रेवेन्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी को शो करता है कि इस प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एफिलिएट वेबसाइट बता चुका हूँ ना मैं, कि जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर्स के प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इसके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वहाँ से आइडिया लेना है। और आप उसकी जो स्पेसिफिक नीश है उसको गूगल कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि बेडरूम आइटम से रिलेटेड है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि बेडरूम डेकोरेशन इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉग्स। आप उस पर लिख सकते हैं कि जो किचन प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉग्स, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएंगे एफिलिएट की वेबसाइट्स, ठीक है। वो सिंपल है बहुत, आपने जस्ट सर्च कर लेना उसको। ब्लैक बॉक्स नहीं क्लियर है, ब्लैक बॉक्स को खोलें, उसके एक एक फीचर के ऊपर ऐसे, ये देखें ना, ये ऐसे आपने उस पर कर्सर लेके आना है, वो आपको बता देगा ये क्या चीज़ है। सेल्स ग्राफ है, इस पर कर्सर लाया मैं, तो ये क्या आ गया जी इधर, ये उसकी डेफिनेशन बता देगा, ठीक है। तो जो भी कोई चीज़ है, आप उस पर कर्सर ला के उसकी डेफिनेशन जब वो देख लेंगे एक दफ़ा, फिर उसको यूज़ करेंगे तो समझ आ जाएगा वो। वो जी कंप्लीट प्रोसीजर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। भाई ये तो अब आपको जो कोई बता देगा ट्रेनिंग फेलो कि जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वहाँ से नोट से देख लें प्रोडक्ट हंटिंग के। भाई ये कंप्लीट प्रोसीजर का कोई नोट्स बना के शेयर करते हैं। अरसलान रशीद साहब की इसमें हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, इसको देख के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा है। उसको लॉक नहीं कर सकते, मैग्नेट पे फिल्टर लगाएं, उसको लॉक नहीं कर सकते, नहीं उसको नहीं लॉक कर सकते, वो बार बार लगाना पड़ेगा। हर कीवर्ड के लिए अलग है ना, तो वो किस तरह लॉक कर लेगा। पीपीसी अभी करनी है, पीपीसी के ऊपर तो आपका 2 हफ्ते लगने हैं, अभी हफ्ता 2 हफ्ते लगेंगे, उस पर परेशान